जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, कभी आपने सोचा है कि भागवत गीता को दिव्य ग्रंथ क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इसके हर शब्द में एक ब्रह्मांड छिपा है? और क्या आप जानते हैं कि गीता का एक ऐसा रहस्य जिसे 90% लोग आज तक नहीं समझ पाए, वो रहस्य जो आपके जीवन का रास्ता बदल जा सकता है। तो आइए आज हम उस महान रहस्य की गहराई में उतरते हैं। वो सच्चाई जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने केवल उन्हीं को बताई थी जो तैयार थे अपने भीतर झांकने के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि रथ के दोनों पहिए मिट्टी में धंसे थे और धूल उड़ रही थी और अर्जुन का मन द्रिंद में था। वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही गुरुओं के सामने खड़ा था। हथियार हाथ में से गिर चुका था और तब वही क्षण आया जब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन उठो, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी हार का कारण है। यही वह पल था जब गीता का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। जीवन का उद्देश्य स्वयं के बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है। यही गीता का पहला रहस्य है जिसे 90% लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कुछ भी करो, फल की परवाह मत करो। पर असली अर्थ यह है कि कर्म को समर्पण से करो, क्योंकि सच्चे समर्पण में ही फल अपने आप मिल जाता है। भगवान ने कहा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लोग इस वाक्य को केवल सतावना समझते हैं, पर असल में ये वाक्य समर्पण की प्रकाष्ठा है। इसका अर्थ, जब तू अपने जीवन की डोर ईश्वर को सौंप देता है तो फिर हर घटना तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाती है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाती है, हर हानि तुम्हें भीतर से मजबूत करती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने आप को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। लोग बाहरी दुनिया में सफलता ढूंढते हैं, पर गीता कहती है सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लो तो तुम्हें कोई दुश्मन नहीं हरा सकता, क्योंकि असली युद्ध भीतर लड़ा जाता है, बाहर नहीं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मैं कैसे जानूं कि मेरा मार्ग सही है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब तेरा मन शांति में हो वही तेरा सही मार्ग है, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर तक ले जाता है वह कभी भय नहीं देता। यही तो ज्ञान है जिसे 90% लोग अनदेखा कर देते हैं। वे बाहर शांति खोजते हैं, जबकि शांति भीतर बैठी है, मौन में, प्रेम में, समर्पण में। मैं हर हृदय में निवास करता हूँ। जो मुझे अपने कर्म, अपने प्रेम, अपने समर्पण से देखता है वही मुझे पा लेता है। ये गीता का अंतिम सबसे बड़ा रहस्य था। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वे तुम्हारे भीतर ही हैं। जब तुम अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य को जगाते हो तो कृष्ण स्वयं तुम्हारे कर्म में उतर जाते हैं। गीता का सच्चा रहस्य यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि यह है कि तुम क्या अनुभव करते हो, क्योंकि ज्ञान पढ़कर नहीं जीकर समझा जाता है। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, हर कठिनाई में धैर्य रखते हो, तब तुम गीता को नहीं, गीता तुम्हें जीना सिखाती है। कितनी बार हम भी अपने जीवन के संघर्ष से भागना चाहते हैं, सोचते हैं अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उठो, ये पल तुम्हारा है। भगवान चाहते हैं कि हम लोग भागे नहीं, उसको समझे, क्योंकि जीवन का अर्थ भागने में नहीं बल्कि सामना करने में है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम की परवाह ही ना करो, बल्कि ये है कि परिणाम को अपने कर्म से बड़ा मत मानो, क्योंकि जब कर्म ईमानदारी से होता है तो परिणाम अपने आप आ जाता है। फल की चिंता ही हमारे मन को अस्थिर बनाती है। भगवान ने कहा, हर काम को पूजा मानो। अगर तुम साफ मन से, प्रेम से, बिना स्वार्थ के काम करते हो
तो वही काम तुम्हारा ध्यान बन जाता है, तुम्हारी साधना बन जाता है। गीता का रहस्य यही है, जब कर्म में समर्पण होता है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह सच्चा विजेता है। हम सोचते हैं कि दूसरों को जीतना सफलता है, पर असली में सफलता अंदर की आवाज को सुन पाना है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वो अपने भाग्य को भी लिख देता है। गीता में कहा गया है, जब तुम्हारे कर्म में सजगता हो तो वही योग है। हर सांस में जब तुम ईश्वर को महसूस करते हो तब जीवन केवल चलना नहीं जीना बन जाता है। कृष्ण के ये शब्द केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो तुम्हें सिखाने आया था। जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि तुम तैयार हो रहे हो, और जो होगा वो इसलिए होगा क्योंकि भगवान ने योजना बनाई है। समझने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। जब हम हर घटना को स्वीकार करते हैं तो दुख कम नहीं होता पर उसका दंश समाप्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि स्वीकृति ही सबसे बड़ी साधना है। लोग मंदिरों में खोजते हैं, आसमान में ढूंढते हैं, पर कृष्ण कहते हैं मैं हृदय में हूँ। जब तुम प्रेम से कर्म करते हो, करुणा से बोलते हो और सत्य के साथ चलते हो तब कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं। गीता का सबसे अद्भुत ज्ञान यही है, आत्मा कभी मरती नहीं। जब कोई प्रिय चला जाता है हम रोते हैं, पर कृष्ण कहते हैं वो गया नहीं, बस रूप बदल गया। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जीवन में कभी सुख आए कभी दुख आए, पर जो व्यक्ति दोनों में समान रहता है वही ज्ञानी कहलाता है। कृष्ण ने कहा सुख दुख एक समान है क्योंकि हर अनुभव हमें एक कदम आगे बढ़ाता है, बल्कि वो है जो भगवान पर भरोसा रखता है। कृष्ण कहते हैं समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी चिंता ईश्वर को सौंप देते हो तो जीवन हल्का हो जाता है। गीता केवल युद्ध की बात नहीं, वो प्रेम की गहराई भी सिखाती है। कृष्ण कहते हैं जो मुझे प्रेम करता है मैं उसमें समा जाता हूँ, और सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त हो। कृष्ण सिखाते हैं कि जब तुम गिरो तो सोचो मुझे क्या सीखना था, क्योंकि असफलता तुम्हें नहीं गिराती, वो तुम्हें दिशा दिखाती है। कृष्ण कहते हैं जब तू मुझे देखता है तब भय मिट जाता है, क्योंकि भय वहाँ होता है जहाँ भरोसा नहीं होता। जिसने ईश्वर पर भरोसा कर लिया वो किसी भी तूफान में स्थिर रहता है। कृष्ण कहते हैं मन को शांत कर, क्योंकि ईश्वर केवल मौन में सुना जा सकता है। जब विचार थमते हैं तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो सारा ब्रह्मांड उत्तर देता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे, और जो जितना जानता है वो उतना ही शांत होता है, क्योंकि असली ज्ञानी जानता है कि मैं कुछ नहीं, सब वही है। केशव मैं तेरे चरणों में समर्पित हूँ। तब गीता का सार पूरा हुआ। कृष्ण ने कहा जब मनुष्य स्वयं को मेरे हवाले कर देता है तो मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। यही है गीता का सबसे बड़ा रहस्य कि जब तुम अपने जीवन को ईश्वर को सौंप देते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि अब तुम नहीं चलते, कृष्ण चलते हैं तुम्हारे साथ।